अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर गंगाराम हॉस्पिटल के हवाले से। वहाँ पर जो नर्सों को दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पे अब तो इंतहा ही हो गई है। इंतज़ामिया अपने तमाम तर इख्तियारात के साथ सामने आ गई है और उनका जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से कहा जा रहा है कि नर्सिंग हॉस्टल के अंदर उन्होंने जो बिल्डिंग बनानी है, गायनी थिएटर और लेबर रूम बनाना है, उसको गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद वहाँ पर इंतज़ामिया जो है उसकी तामीर रोकने के लिए तैयार भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि उससे हटते हुए कुछ इस किस्म के नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें जो नर्सिस हैं और जो वहाँ पे तालिबात हैं उनको कहा गया है कि ना सिर्फ हॉस्टल खाली कर दें बल्कि तरह तरह के थ्रेट्स दिए गए हैं उन तालिबात को जो उस हॉस्टल में रहती हैं, और उनको तालीम के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पूरी इंतज़ामिया इस वक्त उन लड़कियों, उन मासूम बच्चियों के सामने पूरी सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हुई है कि आपने अपने हक के लिए, हक क्या है जी, हक उनका ये था कि उन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए थी, उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए थी, उसके लिए आवाज़ क्यों बुलंद की। इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अवैस फ़ारूकी साहब। अवैस फ़ारूकी जो हैं कंसल्टेंट हैं वज़ीर आला पंजाब के, हुकूमत पंजाब के माहौलियात के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यहीं पर जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा हैं और जो इस पूरे इशू को कवर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ज्वाइन करना था डॉक्टर असद अशरफ ने, वज़ीर आला की टास्क फोर्स के इंचार्ज हैं जी हेल्थ के। वादा किया था उन्होंने आने का, लेकिन शायद उनको ये इशू अहम महसूस नहीं हुआ। वो नहीं समझते कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये कोई अहम चीज़ है। कुर्सी उनकी खाली पड़ी हुई है, चाय का कप मौजूद है, अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो ला सकेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर लाइन पर एक नर्स और मतअद्दिद नर्सिस भी मौजूद हैं जो हमसे बात भी करेंगी, लेकिन हम उनके नाम नहीं देंगे आपके सामने। इस वक्त लाइन पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा पहले जाहिद साहब ज़रा बताइएगा, मुख्तसर सा बताइएगा, अब ये इशू जो है किस स्टेज पे है? नजम साहब, ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, सही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। नर्सेस की जानिब से इतराज़ किया गया कि ये जो लॉन है हॉस्टल का, जो बैक लॉन है अकबी साइड पे, वो तो पहले ही जो है वो वहाँ पे लॉन्ड्री तमीर हो चुकी है बगैर किसी नक्शे के। अब इसके ऊपर जो है वो ये एक्सपेंशन हो रही थी लेबर रूम की और उसके साथ साथ जो है वो गायनी थिएटर की। सही इस पे जो है वो उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। उसके बाद ये मामला एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके नोटिस में आया, बल्कि उन्होंने पहले से अपने तौर पे इसको जो है वो टेकअप किया हुआ था, क्योंकि ये एनओसी हासिल नहीं किया गया था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, जो कि मैंडेटरी था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। इस सूरत हाल में जो है वो नर्सेज जो है उनका एहतजाज भी चल रहा था। इस दौरान उनको मुख्तलिफ देखिए, उनकी वो रिहाइश गाह थी, उनकी रिहाइश थी, उन्होंने वहाँ पर रहना था। अगर वहाँ पर पूरी बिल्डिंग कवर हो जाए, कहीं से हवा भी ना आए, रोशनी भी ना आए, गर्मी भी ज़्यादा हो, तो एहतजाज तो उनका बनता है। आपने कहा जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन महकमे के पास उन्होंने जो है वो इनके पास चला गया, इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसा मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। अब ऐसा क्या फैसला किया जी आपने? देखिए, फैसला डिस्कस करने से पहले मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होगा कि जो मौक़िफ़ है इंतज़ामिया का और जो उनकी ज़रूरियात हैं पेशेंट के मद्देनज़र, मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सही। वो हॉस्पिटल जो है जिस ज़माने में बना था, आजकल की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। और वहाँ पे एक एक बेड के ऊपर दो दो तीन तीन पेशेंट होते हैं। ज़रूरी है जी, गायनी थिएटर बनना भी ज़रूरी है, लेबर रूम बनना भी ज़रूरी है, एक्सपेंशन भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सही। अब मसला आ जाता है कि जब इस किस्म की चीज़ सामने आती है तो इंतज़ामिया को चाहिए था, इन माय जजमेंट, जो हमारे लॉज हैं जी ऑफ 1997 एनवायरनमेंट के लॉज जो हैं, उसमें क्लियरली ये दिखाया गया है और लिखा हुआ है लॉज के अंदर कि जो भी प्रोजेक्ट जी, जो किसी किस्म की एक्टिविटी, प्लान, स्कीम या प्रपोज़ल हो, तो उसमें या कोई चेंज आए लैंड यूज़ में, तो उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1997 के तहत ये ज़रूरी है कि उसकी एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन हो सही, और उससे परमिशन ली जाए। सही। और जब ये अप्लाई किया जाता है तो उसमें ये भी होता है कि अल्टरनेट साइट्स भी दी जाएं, ताकि हमें इतनी सी थोड़ी बहुत वो लीव वे मिले कि अभी अगर एक जगह जो है वो नहीं सही है तो दूसरी जगह हम उसको इवेलुएट। आपने इसका मुआयना किया जाके देखा? मैंने खुद पर्सनली, जब ये काफ़ी सिलसिला आया उसमें न्यूज़ के अंदर, बिकेम ए बिग पब्लिक इशू, हालांकि मैं नहीं समझता था कि इसकी ज़रूरत है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। तो वहाँ जाकर के मैंने जब देखा कि जो मौक़िफ़ था नर्सेस था, नर्सिंग स्टूडेंट्स का और फुली क्वालिफाइड नर्सेस का, वो सही है कि क्योंकि उनकी जो डॉर्म है जहाँ पर वो रहती हैं,
वहाँ रिहाइश की कंडीशंस जो थी वो मैंने ऐसी कंडीशन नहीं देखी। बहुत बुरी कंडीशंस थी। मैं कहता हूँ वो ऐसी कंडीशन थी जैसे आप किसी जेल खाने में आ गए हो। चलें जी, ये नर्सिस हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कंडीशंस थी, किस तरह वो रह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब क्या सूरत हाल बन गई जी? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के डॉक्टर अवैस फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिद चौधरी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि आपकी जो वहाँ पर रहने की कंडीशंस थी वो ऐसे थी जैसे कोई जेल होती है, आप जेल में रह रही हो। लेकिन उसके बाद इंतजामिया जो है वो बिल्कुल सुना आपको नोटिस वगैरह जारी कर रही है। जाहिद चौधरी साहब ये भी बता रहे थे, क्या सूरत हाल है अब? हाँ जी, इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो नोटिस जारी हुआ है कि वो हॉस्टल को खाली कर दें। वो सारे स्टूडेंट जो कि पेश थी खास तौर पर, और ये सिर्फ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को इस तरह उनका हमारी बाजियों के साथ इस तरह किया जा रहा है कि फोर्थ ईयर बाजियाँ जो है ना उनको उन्होंने डे स्कॉलर लेटर दे दिए हैं कि जी आप हॉस्टल खाली कर दें, और जो बाजियाँ दूर दराज की थी उनको उन्होंने शो काज लेटर दिए हैं। डे स्कॉलर इवन कि हमारी जो एक बाजी वो सियालकोट की हैं, वो स्टूडेंट फोर्थ ईयर के हैं, और उनको डे स्कॉलर लेटर दिया गया। ना तो उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है, ना कोई ऐसा और जगह है जहाँ पे वो जा सके। अब आप खुद सोचें, सियालकोट की बच्ची को अगर डे स्कॉलर लेटर दिया जाए तो वो कहाँ पे जाएगी? ये क्यों कर रही है जी इंतजामिया, क्यों कर रही है? हमारे जो हमने अपना प्रोटेस्ट किया था उसके डिफेंड किया हमने, जो भी किया, और उसकी पदाश में हमें ये दे रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने इसको नाजायज करार दिया इस कंस्ट्रक्शन को, लेकिन इनको अब ये हजम नहीं हो रही बात हमारी इंतजामिया को। नहीं, सिर्फ ये बताइएगा थोड़ा सा जो आपकी कंडीशन थी वहाँ पे रहने की, जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी वाज़ेह कीजिएगा। हमने एक मरतबा पहले भी आपसे प्रोग्राम में बात की थी, दोबारा थोड़ी सी बताइएगा कि वो क्या हालात हैं जिनमें आप रह रही हैं और वहाँ पे इंतजामिया क्या करने जा रही है। हमारी जो रिहाइश के लिहाज से एक फैन है और जिसके नीचे 6 या 7 बेड है, ठीक है। वॉशरूम इंतहाई गंदे हैं जिनमें आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, और गर्मी इस हद तक है कि पीछे लॉन्ड्री जो कि हमारा पहले लॉन था उसको लॉन्ड्री बना दिया गया है, उसकी सारी गर्म हवाएं जो है वो इस तरफ आती हैं। और अब ये जो हमारे पास एक छोटा सा लॉन बचा है जिसमें हम अपना लेयर टाइम गुजारते हैं, उसको ये ऑक्युपाइड करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे ये अपने लेबरों बनाने चले। अल्लाह का शुक्र है कि ये कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन जो है वो रुकी हुई है, लेकिन इनको ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। चलें ठीक है, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मुझे लेना है यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर असद अशरफ यहाँ पर मौजूद होते हैं तो मैं उनसे जानना चाहता कि अगर उनकी बेटियाँ हों, अगर यहाँ पर जो गंगाराम हॉस्पिटल की इंतजामिया है, जो MS हैं डॉक्टर एजाज शेख, डॉक्टर रुखशंदा को भी रिपोर्ट किया जा रहा है सारा कुछ, अगर उनकी बेटियाँ हों वो ऐसी बिल्डिंग में रह रही हों कि जिसके पीछे लॉन्ड्री बनी हुई हो, जिसके आगे लॉन हो, और वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन की जा रही हो, वहाँ पर AC के मुंह लग जाएंगे, AC लग जाएंगे, गर्म गर्म हवा फेंकेंगे, एक एक कमरे में 6-6 लड़कियाँ रह रही हों, अगर उनकी बेटियाँ ऐसी जगहों पर रह रही हों तो वो क्या करेंगे? वो उस पर रोने चीखने पर उनको शोकस नोटिस जारी करेंगे, उनको ये धमकियाँ देंगे कि हम आपको पढ़ने भी नहीं देंगे, यहाँ पर आपको निकाल देंगे, आपके वालिदैन को ख़त लिखे जाएंगे। डॉक्टर असद अशरफ साहब यहाँ पर होते तो मैं उनसे भी पूछता, शायद उनको भी इसके हवाले से किसी दुख दर्द का एहसास होता, वो नहीं आए, लेकिन मैं अपनी बात को जारी रखूँगा इस ब्रेक के बाद भी।